हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में कि प्लास्टिक क्या होता है, कैसे यूज़ में आता है। आपने अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, जैसे प्लास्टिक चेयर्स हैं, खिलौने हैं या बाल्टी मग हैं, पेन पेंसिल, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं। और प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो कि मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। इसमें सभी प्लास्टिकों में जो इनकी जो इकाइयाँ होती है, जो अणु होते हैं, वो आपस में एक जैसे नहीं होते। कुछ में जो प्लास्टिक की इकाइयाँ होती हैं वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होती है और कुछ में क्रॉस त्रियकबद्ध में, जैसे कि आपको नीचे चित्र में दिखा रहा है, रैखिक एक के बाद एक से एक जुड़े हुए होते हैं और कई में आपस में क्रॉस क्रम में इनकी इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब जब प्लास्टिक की आपने देखा है कि इसीलिए जो प्लास्टिक होता है अलग अलग आकार, आकृति, प्रकार के अंदर हमको विभिन्न आकारों के अंदर दिखाई देता है। फिर प्लास्टिक के सभी वस्तुओं को अगर अब हम देखें, सभी आकारों के अंदर उपलब्ध है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी। फिर इनके अंदर हमने देखा है कि अलग अलग आकार होते हैं, अलग प्रकार होते हैं, इनको हम मोड़ भी सकते हैं। फिर इन प्लास्टिक को हम पुनः चक्रण भी इसका किया जा सकता है। पुनः चक्रण यानी जो आप प्लास्टिक की चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, बाल्टी है या कोई खिलौना, अगर वो टूट जाता है तो हम इसको रद्दी वाले को बेच देते हैं और वहाँ से वो वापस फैक्ट्रीज़ में जाकर नए प्लास्टिक में बदल कर आ जाता है। यानी इन्हें रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इन्हें पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। इन्हें बेलकर चद्दरों में भी बदला जा सकता है। आपने प्लास्टिक की चद्दर, शीट्स वगैरह भी देखी होंगी और इनके तार भी बनते हैं, रस्सियाँ बनती है। मतलब ये सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग हमारे डेली के उपयोग में आते हैं। पॉलीथीन का नाम आपने बहुत सुना होगा। पॉलीथीन हमारे डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा हो गई, जिसका हम हर छोटी चीज़ में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन, ये भी प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, जिसका जनरली हम उपयोग करते हैं प्लास्टिक की थैलियों के रूप में, कोई भी छोटा बड़ा सामान लाने के लिए। अब इस प्लास्टिक के अगर हम गुणों की बात करें तो प्लास्टिक को आपको पता है कि हम उसे मोड़ सकते हैं और आसानी से उनको कोई भी शेप दिया जा सकता है। फिर भी आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से मोड़ देते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं अगर हम उन्हें मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं। या देखा होगा कि कुछ बॉटल्स के अंदर हम गर्म पानी भर के रखते हैं तो वो पानी लंबे समय तक गर्म रहता है, लेकिन कुछ बॉटल ऐसी होती है कि अगर आपने गर्म पानी डाला तो वो बिगड़ जाएंगी, उनका आकार बिगड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, मेनली थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसका शेप बदल जाता है और सरलता से मुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन, पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं जिनका हम खिलौने, कंघियाँ, बाल्टी, प्लेट्स इत्यादि बनाने के काम में लेते हैं। बड़े बड़े पात्र, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ, इस तरह से हम इनको थर्मोप्लास्टिक को बनाने में काम में आते हैं। दूसरी ओर ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें अगर हम एक बार आपने उनसे कोई चीज़ बना दी, उसके बाद हम उन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं कर सकते, सॉफ्ट नहीं कर सकते या उनको पिघलाकर दोबारा कोई नई चीज़ नहीं बना सकते। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि बेकेलाइट और मेलामाइन। आपने देखा होगा थर्मोप्लास्टिक के ये बेकेलाइट और मेलामाइन की चीज़ें, जैसे कि आपके स्विचेज़ हैं, प्लास्टिक की बेकेलाइट की बर्तन आते हैं आजकल, बर्तनों के हैंडल्स होते हैं, ये सभी क्या हैं? बेकेलाइट और मेलामाइन से बने हुए हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और इसीलिए यह क्या करते हैं? बिजली के स्विचेस, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के अंदर काम में लेते हैं, क्योंकि ना तो ये गर्म होते हैं और विद्युत का कुचालक होने के कारण इनसे हमें करंट भी नहीं लगता है, यानी बिजली का झटका नहीं लगता है। साथ ही साथ कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो अधिक ऊष्मा सहन करने की क्षमता भी रखते हैं, इसलिए इनसे फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े आदि बनाने के उपयोग में लेते हैं। इनसे ऐसा प्लास्टिक भी बनता है जो आग का प्रतिरोधक होता है। आपने अग्निशमन
के साथ जो व्यक्ति आते हैं उनको देखा होगा कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं कि वो आग में भी घुसते हैं तो उनको हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि उनके ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर जो एक प्रकार की प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है जो कि आग का भी प्रतिरोध करते हैं। इस प्रकार से जो आग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये बहुत उपयोगी तो होते हैं, लेकिन इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अब अपन प्लास्टिक की बात करें तो आज आपने देखा होगा कि अपन इनका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। आपने देखा होगा भोजन सामग्री को रखने में, जल, दूध, अचार, सूखे आदि को अगर हम रखते हैं तो इसमें कहाँ रखते हैं? सूखे मेवे इत्यादि को प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, इनके कीमत कम होती है। स्टील और दूसरे धातु के अगर हम बर्तन लाते हैं उनकी वनिस्पत इनका वज़न भी कम होता है और कीमत में भी सस्ते होते हैं। साथ ही ये मजबूत भी होते हैं, उपयोग में भी आसान होते हैं। इसलिए चूँकि ये हल्के होते हैं धातु की अपेक्षा, इसलिए हम इनका उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग हम कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी करते हैं। अगर हम इनके उपयोग की सूची की बात करें कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो बहुत लंबी सूची है। हमारे दैनिक जीवन में भी छोटी सी छोटी चीज़, चप्पल से लेकर फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं, घरेलू चीज़ें, उपकरण, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोग भी होता है। अब प्लास्टिक का उपयोग हम इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? ऐसे क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहला आता है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है, यानी कि यह आसानी से किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करता है, इसलिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। पहले देखा होगा कि आपने अगर लोहे को या किसी भी और चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं, वायु में भी खुला छोड़ दें तो उनमें क्या हो जाता है? जंग लगने लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक पर जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उनका संक्षारण नहीं होता, आसानी से वो नष्ट नहीं होते हैं, खराब नहीं होते, और साथ ही साथ इनके ऊपर किसी भी रसायन का प्रभाव नहीं पड़ता आसानी से। इसलिए इनके अंदर हम इन प्लास्टिक के बर्तनों में, डब्बों में, बॉटल्स इत्यादि में सामान को आसानी से संरक्षित कर सकते हैं। फिर दूसरा इनका विशेष गुण आता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक हल्के, प्रबल और चिरस्थायी होते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल हम वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टिक की बाल्टियाँ, मग्गे इत्यादि यूज़ करते हैं। जबकि पुराने ज़माने में अगर आपने देखा हो कि दादा दादी नानी के समय में हमारे यहाँ लोहे की या पीतल की बाल्टियाँ हुआ करती थी, लेकिन वो कितनी भारी बाल्टी होती थी। छोटी बाल्टी भी होती तो कितनी भारी होती थी, तो उस भारी बाल्टी के अंदर और फिर पानी भरें तो कितनी भारी हो जाती है, उनको उठाना बहुत दिक्कत का काम होता था। लेकिन आजकल हम किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक की बाल्टियों का। तो प्लास्टिक की बाल्टियाँ हल्की भी होती है और उनसे हम आसानी से उपयोग लेते हैं। साफ़ करना भी आसान होता है। लोहे की और उनकी बाल्टियाँ गंदी हो जाती है, उनको रगड़ के साफ़ करने में भी बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी को हम जल्दी से साफ़ भी कर लेते हैं, यानी उनका जो रख रखाव है वो भी आसान और सरल होता है। इसलिए हम प्लास्टिक की बनी बाल्टियाँ और मग आदि उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ ये मजबूत भी होती है, आसानी से टूटती नहीं है। जबकि लोहे की बाल्टियाँ और उनमें रेगुलर पानी भरने से उनमें जंग लगने लग जाता था, उनमें छेद निकलने लग जाते थे, तो क्या होता था? एक निश्चित समय के बाद खराब होने लगती थी। लेकिन प्लास्टिक की बाल्टियों में ऐसा नहीं होता है, इन्हें हम लंबे समय तक चला सकते हैं और विभिन्न आकार और साइज़ों में भी हम आसानी से इनको बदल सकते हैं, डाल सकते हैं। इसलिए हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं से सस्ते होते हैं, इसलिए भी हम इनको ज़्यादा उपयोग लेते हैं। धातु की बाल्टी लेने जाओगे वो ज़्यादा महंगी मिलेगी, इसकी वनिस्पत आप एक धातु की बाल्टी की जगह आप 4 प्लास्टिक की बाल्टी आसानी से खरीद सकते हो। इसलिए हम प्लास्टिक की बाल्टियों का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है प्लास्टिक कुचालक होता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इसीलिए जो बिजली के तार होते हैं, आपने देखा होगा घरों के अंदर जो बिजली की वायरिंग की हुई होती है, उन वायरिंग के ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए होते हैं। जो कॉपर का तार अंदर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, क्योंकि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का कुचालक होता है, जिससे कि हमें झटका नहीं लगे। साथ ही साथ आपने जितने भी बर्तन हम यूज़ करते हैं हैंडल वाले, आपने देखा होगा कि उनके हैंडल या तो लकड़ी के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक गर्म नहीं होता, वो ऊष्मा का कुचालक होता है।
फिर आपने देखा होगा कि आजकल जो दवाइयों की टिक्कियों के पैकेट वगैरह होते हैं, घावों को सीने के लिए डॉक्टर के पास जो धागे इत्यादि हैं, सिरिंज है, चिकित्सकों के दस्ताने हैं या विभिन्न प्रकार के जो चिकित्सकीय यंत्र हैं, वो सब किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। देखिए आपने कभी दवाई की स्ट्रिप्स, दवाई की बॉटल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपने देखा होगा कि विशेष प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जिनको उपयोग में रखते हैं। वैसे तो प्लास्टिक गर्म करें तो पिघल जाता है, लेकिन उनके अंदर विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसको अगर हम माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं तो वो ऊष्मा, जो ओवन की ऊष्मा होती है, वो केवल उसमें खाद्य पदार्थ को पका देती है, उस बर्तन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। यानी उसके अंदर जो प्लास्टिक के बर्तन यूज़ किए जाते हैं उनका प्लास्टिक इस प्रकार का होता है कि अत्यधिक ऊष्मा को भी वो सहन कर लेता है और वो पिघलता नहीं है। इसी प्रकार से अभी अपन ने जिक्र किया था टेफ्लॉन का, तो टेफ्लॉन भी एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि टेफ्लॉन के बर्तन, कढ़ाई, कुकर, तवा इत्यादि आते हैं कि उनके ऊपर आप कम तेल में बिना उसके खाना बनाने का काम कर सकते हैं, कम से कम मात्रा के अंदर तेल, क्योंकि उसमें बर्तन में तेल बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और जिससे कि ये भोजन पकाने के पात्रों पर खाना ना चिपकने के कारण इनका प्रयोग करते हैं और बर्तनों के अंदर इस प्रकार की परत लगाई जाती है। फिर अभी अग्निसह प्लास्टिक, यानी कि जो मैंने अभी बताया था कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक प्रकार की प्लास्टिक लगी होती है, वो मेलामाइन की होती है और जिससे कि अग्निरोधक बना देती है कि वो आग के अंदर भी जाते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। अब बात करते हैं, आपने देखा कि हमने इतनी सारे गुण प्लास्टिक के बारे में जिक्र किए, तो उससे हमारे पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? तो पर्यावरण के ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा कचरा प्लास्टिक का इकट्ठा होता है उसको हम देखते हैं कि अपन कूड़ेदान के अंदर डाल देते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक का कचरा होता है वो नष्ट नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, जो कि जीवाणुओं के द्वारा जो कचरा होता है, अगर वो अपघटित कर दिया जाता है तो उस कचरे को हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। यानी जैसे कि सब्जियों का, फ्रूट्स का छिलके इत्यादि हैं, कागज हैं, लकड़ी है, अगर इन सब के कचरे को अगर अपन